जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज अभिषेक। एज यू ऑल नो, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एज फिट एज फिडल। तो इंग्लिश तर्कश 3.0 की एक बार फिर से आपका ओरिएंटेशन, मैंने बोला था कि कल मैं ओरिएंटेशन लेके आऊंगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें इस बार कवर होने जा रही हैं आपके एग्जाम्स में। और इंग्लिश तर्कश 2.0 की बात करूं तो वोकैबुलरी आपको जितनी कराई थी, जो आपको स्पॉटिंग एरर के रूल्स कराए थे, हालांकि स्पॉटिंग एरर्स नहीं आए, बट आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच की टेक्निक्स बताई थी प्लस जो सेंटेंस कंप्लीशन था उसमें स्पॉटिंग एरर के रूल्स काफी काम आए हैं। तो इस बार फिर से जो है इंग्लिश सर्कस 3.0 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बार जस्ट आपको एक गो थ्रू कराना था कि क्या क्या चीजें इस बार हम कवर करेंगे, क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ टॉपिक्स होंगे। 3 डिविजन्स में इस बार जो है टॉपिक्स को जो है अवेलेबल कराया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, पेड बैच की अगर हम इसकी बात करें द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस बार प्राइसिंग काफी कम रखी गई है, दैट इज 499 ओनली फॉर योर मंथ बैच। डेट वाइज टाइम टेबल, यानी कि जब आपका बैच शुरू होगा तो आपको जैसे मंडे आपकी क्लास होनी है तो आपको संडे पता चल जाएगा कि अगले आने वाले वीक में आपका क्या शेड्यूल रहेगा, कौन से दिन किस चीज की क्लास होगी, क्या वोकैबुलरी होगी, क्या इडियम्स होगा, क्या स्पॉटिंग एरर होगा। ट्यूटर्स के मॉड्यूल्स की बात करें तो यहां पर डीपीपीज प्रोवाइड की जाएंगे आपको, साथ के साथ ये जो आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। विजुअलाइजेशन का लेक्चर जो है आपको हर एक क्वालिटी में मिल जाता है। इसके साथ इस बार एक नया फीचर है कि महीने में 2 बार यानी कि 15 डेज में एक बार आपका एक लाइव जो है इंटरेक्शन होगा मेरे साथ, जहां पर मैं आपके कुछ डाउट्स या जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं सब्जेक्ट में वो मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगा, ठीक है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस वीकली या फिर 10 दिन में एक बार ये पैटर्न पर आपकी चलेगी, वो तो एज रेगुलर चलेगी, ठीक है। अब जान लेते हैं कोर्स में क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, व्हाट इज कवर्ड इन द कोर्स। साथ ही साथ मैं बता दूं YouTube पर भी क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 15 मई तक मैं आपकी करंट अफेयर्स और YouTube दोनों क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ग्रामर की अगर सेक्शन ले लें, या आपका सेक्शन 1 हो गया, तो इस सेक्शन 1 में ग्रामर है। सेक्शन 1 में क्या क्या है, स्पॉटिंग एरर्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं, मैंने पिछली बार भी कराई थी, इस बार एग्जाम में आ गई। मैं बोलता था खास तौर पर कि सीडीएस में आता है, कब एनडीए में आ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, प्रेपोजिशंस हैं और सेंटेंस कंप्लीशन जो इस बार हमें एग्जाम में देखने को मिले, ये सीडीएस से उठाकर एनडीए में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। चलिए, स्पॉटिंग एरर्स की बात कर ले तो ये पैटर्न आता है हमारे एग्जाम में, जैसे द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज, अपने रास्ते उन्होंने अलग कर लिए ड्यू टूवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजीज अलग अलग होने की वजह से, तो यहां पर रीजन के लिए दे रहा है, यानी कि यहां पर हमें जो प्रेपोजिशन चाहिए थी वो थी के कारण, तो यहां पर ड्यू टूवर्ड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इस बार ये हमारा सीडीएस के अंदर देखने को मिला था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज, ऑन द डेलीज, या शायद एनडीए में था, सीडीएस या एनडीए 1 2024 के किसी एग्जाम में था, हमें नहीं पता चल रहा कि सर डेलीज क्या होता है। वैसे डेलीज का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे, जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर आते हैं, उनको डेलीज बोला जाता है, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूं एग्जाम में नहीं पता तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुझे जरूरत है वर्ड का मीनिंग पता होने की, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आर्टिकल यहां पर लगा हुआ है, आर्टिकल केवल और केवल किसके लिए यूज किया जाता है, आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ नाउन, केवल नाउन के लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म में केवल नाउन हो सकता है, तो आंसर आ जाएगा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाउन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, पहले एनडीए में आया करते थे, सीडीएस में आया करते थे, काफी टाइम से नहीं आ रहे हैं, बट कब कंटिन्यू हो जाए नोबडी नोज। 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। 5 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि सेंटेंस में इंडिकेशन है, पास्ट का टाइम है, तो यानी कि कुछ पास्ट का आना चाहिए। तो एम सिटिंग तो नहीं लगा सकता, हैव बीन सिटिंग नहीं लगा सकता। नो इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन को भी आप काट दीजिए। 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे पास पास्ट के, एक है वॉज सिटिंग और एक है सैट, ठीक है। ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन, तो यहां पर एक ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरिंग, यानी कि किसी एक जर्नी के दौरान बात की जा रही है। और जब हम के दौरान वाली बात करते हैं जहां पर प्रोग्रेसिवनेस आती है तो हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसलिए हम जाएंगे यहां पे वॉज सिटिंग, ठीक है। इस सिटिंग एम सिटिंग की जगह हो जाएगा वॉज सिटिंग,
ठीक है। सिमिलरली प्रेपोजिशंस कुछ इस पैटर्न में आती हैं आपके एग्जाम्स में, एनडीए में इस बार नहीं आई हैं बट पहले आ चुकी है। सीडीएस में रेगुलर बेसिस पर 10 क्वेश्चन आते हैं प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स के, उसी बेसिस पे कराया जाएगा। देयर इज अ मार्क डैश द वॉल, ये आपका सीडीएस का इसी साल का क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क है किस पर? वॉल पर। तो वॉल एक सरफेस हो गई। सरफेस के लिए जब हम कुछ बात करते हैं तो सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो एट लगा सकते हो, और सरफेस जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड पर या इस स्क्रीन पर लिख रहा हूं तो मैं इसको ऑन बोल सकता हूं। ठीक है, तो सरफेस के लिए जनरली ऑन, या एक पॉइंट के लिए एट लगाते हैं। एट ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ऑप्शन था ऑन, तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, इसके अलावा शालिनी यूजुअली गोज टू वर्क डैश बस। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जब डिस्कशन हो जाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब बात आ जाती है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेपोजिशन कौन सी लगती है? बाय। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बाय बस। तो एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन जो इस बार देखने को मिला, हालांकि मैं सारे आपको सॉल्व करा चुका हूं, फिर भी जस्ट एक आइडिया। आई डिसलाइक फिल्म्स, तो फिल्म्स के लिए मुझे आगे कंटिन्यू करना है। हु नहीं लग सकता, क्योंकि हु, हुज और हुम ये तीनों प्रोनाउन हमारे यूज होते हैं पर्सन के लिए। फिल्म पर्सन नहीं है, तो यहां पर मैं यूज करूंगा दैट हैव सैड एंडिंग्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। चलिए जी, आगे बढ़े तो अगला सेक्शन जो आपका रहेगा दैट इज सेक्शन नंबर 2। ये रहेगा आपका वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में क्या चीजें हैं? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हम रेगुलर बेसिस पर करते आ रहे हैं। 10 में से 9 इस बार आपके कराए हुए आए हैं ऐप में। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। नई चीज इस बार एडिशन हो रही है आपके ऐप के कोर्स में, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें सीडीएस एनडीए दोनों में नहीं दिखते हैं, बट जैसे कि हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं, क्या नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो हमें चीजों को पहले से पढ़ के चलना पड़ेगा। फॉरेन वर्ड्स, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है इस बार, क्योंकि सीडीएस के पेपर में इस बार फॉरेन वर्ड्स आए हैं, तो हम एनडीए के लिए भी इनको प्रिपेयर करके चलेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, पिछली बार भी आपको मैंने टॉप 50 कराई थी, उस टॉप 50 में फ्रेजल वर्ब्स तो नहीं आई, बट टॉप 50 फ्रेजल वर्ब से ही आपके 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के फंस गए सिलेक्ट कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है, होमोफोन्स और होमोनिम्स इस बार करेंगे, पिछली बार भी किए थे। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट कराए थे। इस बार भी लगभग 100 या 150 के आसपास मैं आपको ये करा दूंगा, और अगर पेपर में आते हैं तो यहीं से आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, सिलेक्टिंग वर्ड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इस बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से आते हैं। वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मुसीबत की सिचुएशन में या एक कठिन समस्या में जो ऐसा आदमी जो बिचौलिए का काम करे, जो मीडिएट करे, उसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएटर। नेगोशिएटर। पैसिफायर कौन होता है? मामले को शांत करने वाला। सॉलिसिटर जनरल होता है, एडवोकेट होता है, वकील होता है जो वकालत करे। इक्विलाइजर, चीजों को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, इक्विलाइज करने के लिए हमें कितनी वॉल्यूम ज्यादा करनी है, कितनी कम करनी है, दैट इज द इक्विलाइजर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अक्सर होता है। ठीक है, इसी के साथ ये था एक पैटर्न आपका इस बार सीडीएस में जो देखा गया फॉरेन वर्ड्स का। यहां पर एक वर्ड है अटैचे। अटैचे अक्सर हम गवर्नमेंट जॉब्स में भी यूज करते हैं। जैसे मान लो एक लेफ्टिनेंट थे, उन लेफ्टिनेंट को एक कर्नल साहब के साथ अटैचमेंट के लिए भेज दिया गया, तो वो क्या था? डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका, डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए का आंसर। अपैरेटिव, अपैरेटिव क्या होती है? अक्सर आपने नई नई मूवीज में देखा होगा या पुरानी मूवीज में देखा होगा कि फॉरेन में जो लोग होते हैं जब खाना खा रहे होते हैं ना, या तो वो वाइन रखते हैं अपने साथ में या फिर जूसेस रखते हैं। तो लंच या डिनर के खाने के पहले जो ड्रिंक ली जाती है उसको अपैरेटिव बोलते हैं, यानी कि अ ड्रिंक जस्ट बिफोर अ मील। ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर। एवंट गार्डे, भाई कुछ बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो गया, जैसे मेरठ में आई है रैपिड रेल, तो दैट इज एवंट गार्डे, है ना, या दैट इज न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल। ये हो गया हमारा सी। देन एलिबाई, एलिबाई इज किसी पर कोई केस चल रहा था, कोर्ट ने बोला कि भाई आप सबूत दीजिए कि आप मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे, आपकी ये गारंटी कौन देगा? तो जो आदमी ने कहा कि जज साहब ये मेरे साथ अवेलेबल था उस डेट को, तो वो आदमी क्या हुआ? एलिबाई हुआ, यानी कि प्रूवन फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर, कहीं और होने का फैक्ट दिया, दैट इज एलिबाई। तो इस तरह के वर्ड्स इस बार हमें देखने को मिले। ये वर्ड्स हम करेंगे लगभग 50 से 100 के आसपास, ऐसे वर्ड्स करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। डे टू डे लाइफ वाले वर्ड्स हैं सारे। ठीक है,
एक ये था कॉनोशोर। कॉनोशोर कौन होता है कि भाई हमें खाने का, भुक्कड़ आदमी, भुक्कड़ तो हो गया इंसैटिएबल, ये होता है जिसको खाने में बड़ा मजा आता है, मतलब चीजों, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट है उसको कुकिंग में या फिर खाने में। जैसे व्लॉग्स देखते होगे आप, बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं फूड के, है ना, तो एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट उसको बोलते हैं कॉनोशर। ठीक है, कुल्डिसैक है डोजियर। डोजियर आपके लिए एक आसान वर्ड है। डोजियर आपको जब कॉलेज में जाओगे या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक डोजियर मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, जहां पर डिटेल्स दी होती हैं कि भाई किस तरह से क्या प्रोसेस चलेगा। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये हो गया आपका सी का आंसर। डेब्रिस, डेब्रिस आपको पहले भी मैंने वोकैबुलरी में करा रखा है। डेब्रिस क्या होता है, जब कोई खंडर होता है, जब वो बिल्डिंग टूट जाती है तो उसका जो बिखरा हुआ रिमेन्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उनको बोलते हैं डेब्रिस। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, कुल्डिसैक, दैट इज स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड। जनरली ये हम मिलेंगे ऐसी गली जो लास्ट में जाके बंद हो जाती है, ठीक है, उस गली को बोलते हैं। चलिए जी आगे बढ़े। तो ये इस तरह के होमोनिम्स या पेयरिंग वर्ड्स आप देख चुके हैं पहले भी आपके एग्जाम में, इस बार ये सीडीएस में आया था। एनडीए वालों को मैंने इसके वर्ड की तैयारी कराई थी। ये एनडीए 2 2023 का वर्ड है, इस बार सीडीएस 1 2024 में देखने को मिला। ठीक है, डिफाई करना मतलब ना जो है नजरअंदाज या फिर ऑर्डर्स को मानने से मना कर देना, तो वो होता है डिफाई। इसी वर्ड से आपका बना है वर्ड डिफायंस, और डिफायंस का मतलब होता है डिसओबे करना, डिसओबे करना। और डेफाई, DEIFY, DEIFY, इसका मतलब क्या होता है, किसी को भगवान का दर्जा दे देना, किसी इंसान की इतनी इज्जत करना कि उसको भगवान का दर्जा दे दिया, तो उसको बोलते हैं डेफाई। ठीक है, तो क्या हो गया, कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड एंड डिफाई मींस टू अपोज। यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जी, ये फिलिंदा ब्लैंक्स का हमारा प्रोसेस होता है। फिलिंदा ब्लैंक्स में देखिए 2-3 तरह से चीजें आ जाती हैं। फिलिंदा ब्लैंक्स में वोकैबुलरी से रिलेटेड आ सकते हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स आपके फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आ सकते हैं, और फिलिंदा ब्लैंक्स आपका जो है टेंस से एसोसिएटेड भी आ सकता है। तो तीनों चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, मैं नहीं जाऊंगा, एक सेंटेंस मेरा किससे बन रहा है, फ्यूचर से। तो दूसरा सेंटेंस, क्योंकि यहां पर कंडीशंस लग रही हैं, तो याद करो फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट वाली, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर डिपेंडेंट सेंटेंस। इफ इट स्नोज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लग जाएगा। ठीक है, चलिए जी, रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन डैश बाय स्पीच डिसऑर्डर्स। भाई स्पीच डिसऑर्डर्स जो है ना, बोलने के जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको वो इफेक्ट हुए हैं किससे, मतलब उनसे इफेक्ट हुआ है क्या, रीडिंग एबिलिटी। तो रीडिंग एबिलिटी कैसी है, अनकाउंटेबल है, अपने आप इफेक्ट नहीं हुई है, किसी के द्वारा की गई है, बाय लग रहा है, यानी कि यहां पर मेरी पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन हुआ। तो पैसिव वॉइस के लिए मैं क्या बोल सकता हूं ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे। इज इफेक्टेड, इज अफेक्टेड, ये आपको बताया था। इफेक्ट वैसे नाउन होता है, बट अगर कहीं पर आपको इफेक्टेड यूज हो रहा है, तो इफेक्टेड का मतलब होता है जब हम किसी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, मान लो स्कूल में, कॉलेज में, समाज में हम कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में हमने बदलाव किया है, तो उसके लिए इफेक्टेड यूज करते हैं। यहां पर जो सेंस है वो है प्रभावित हुआ है। ठीक है, प्रभावित होने का सेंस है, तो हम यहां पर यूज करेंगे इज अफेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक सेंस था कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं अक्सर। सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है। ठीक है, तो साथ साथ लेके चलेंगे। इस बार ये नहीं होगा कि पहले स्पॉटिंग एरर करा दिए फिर वोकैबुलरी, इस बार सारी चीजें हफ्ते बेसिस पे डिवाइड होगा। 5 दिन क्लासेस, 1 दिन टेस्ट, 5 दिन डिवाइड रहेंगे आपके, जिसमें 2 दिन ग्रामर हो गई, 2 दिन वोकैबुलरी हो गई, और 1 दिन आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पैसेज आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट आ जाएंगे, ये दोनों इस बार भी कराए थे आपको। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि PQRS, ये भी कराया था। सेंटेंस रीऑर्डरिंग S1 S6 पर इस बार ज्यादा फोकस किया जाएगा। हालांकि इस बार पेपर में नहीं आए हैं, बट जैसा मुझे ट्रेंड देखने को मिल रहा है यूपीएससी में, इस बार चांसेस हैं कि कहीं ये इस बार एनडीए में देखने को ना मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मैंने ओरिएंटेशन दे दिया है। 8 तारीख से आपकी क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 8 तारीख को ओरिएंटेशन ना देना पड़े, इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए ओरिएंटेशन अवेलेबल है, यूट्यूब वालों के लिए भी और ऐप वालों के लिए भी। ठीक है, जिनको लगता है कि हमें ऐप पे पेड कोर्स की जरूरत है वो वहां पर ले सकते हैं, जिनको लगता है हमारा यूट्यूब पर फ्री कोर्स से हो जाएगा, तो फ्री कोर्स भी आपका 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर दैट इज ऑल जेंटलमैन, मिलेंगे जल्दी क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।